नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और यूपी टेट की क्लास के मैथ के लिए आपका बहुत दिन से डिमांड था, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। वैसे इससे पहले मैंने यूपी टेट के सभी सब्जेक्ट एसएसटी मतलब कि इन्वायरमेंट जो आपका है 30 नंबर का, प्लस मैथ के मैराथन, प्लस हिंदी के मैराथन, हिंदी के बेसिक, हिंदी के प्रैक्टिस सेट, सीडीपी का मैराथन, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, सीडीपी का बेसिक, है ना। मतलब कि ये चारों सब्जेक्ट हमने फिनिश कर रखा है। जो बच्चे इंग्लिश और संस्कृत वाले हैं उनके लिए भी मैं कुछ व्यवस्था करूँगा। तो पहले आप सभी लोग उस प्लेटफॉर्म पे मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। सारे क्लासेस पूरा का पूरा कंप्लीट है, उसको देखना चाहें तो देख लें एक बार। मैं मैथ फिर से पढ़ा रहा हूँ तो इसको आप फिर से सीरीज वाइज देख सकते हैं। ये क्लास आप टाइमिंग एक बता दीजिए कब से कब हम लगा दिया करें। अभी फ़िलहाल में अभी आ रहा है तो आप देखते रहें। इस समय आप टाइमिंग बता सकते हैं कि किस समय मैक्सिमम बच्चे उपलब्ध रहेंगे। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर दूंगा। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको अंत तक देखिएगा। बेसिक से बिल्कुल चलेंगे और आपकी सफलता तय होगी और मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो, गेन कर सकते हो बच्चों। बस अंत तक देखना। सिलेबस हमने बता दिया है, इसके पहले आप आइए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हमको पढ़ना है, पहला लेक्चर आपका यही है, पहला चैप्टर आपका यही बच्चों, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। बच्चों नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो नंबर और डिजिट के बारे में हमको पता होना चाहिए। नंबर किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं। डिजिट जो होते हैं बच्चों वह केवल और केवल 10 होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। इन 10 डिजिट से हम क्या करते हैं, इन 10 डिजिट से हम दुनिया भर का चाहे जितना से ज़्यादा अनंत नंबर बना सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये क्या हो गए हमारे डिजिट हो गए बच्चों। इन डिजिट से मैक्सिमम नंबर बनाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए डिजिट की संख्या लिमिटेड है, यानी संख्या लिमिटेड है डिजिट, या फिर आपको बोल दे अंक बच्चों। अंक का मतलब यह हो गए जिसे हम डिजिट बोल रहे हैं इंग्लिश में, है ना। यह सब अंक हो गए, यह सब क्या हैं, अंक हैं। अंक की संख्या बच्चों कितनी है? 10 है। लेकिन संख्या की संख्या कितनी है? संख्या की अनंत है। इन 10 से आप बहुत सारी संख्या बना सकते हो। तो याद रखना, सभी के सभी अंक अपने आप में संख्या होते हैं। सभी के सभी अंक को हम संख्या बोल सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं बोल सकते बच्चों। इस बात को दिमाग में रख लेना। संख्या बनाने के लिए अंकों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अंक बनाने के लिए संख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बात को भी याद रख लेंगे, ठीक है ना। यानी कि अंक को संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं कह सकते। यह क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। बहुत बेसिक है क्वेश्चन, इस वजह से बच्चे गलत भी कर देते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों नहीं पढ़े होते हैं या फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं अरे ये तो आ रहा है। मैथ में थ्योरी थोड़ी आती है। मैथ में 3 से 4 नंबर आपको थ्योरी बीपीएससी वाले में भी देखने को मिलेगा बच्चों। यूपी टेट में तो हो सकता है देखने को मिले, निश्चित देखने को मिलता है, केवीएस में देखने को मिलता है। यह जो हम मैथ का सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये बीपीएससी वालों के लिए भी है, यूपी टेट वालों के लिए भी है, सीटेट वालों के लिए भी है, हर जगह। यूपी टेट पेपर 2 के लिए भी है, तो हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं बच्चों ना। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब नंबर को हम लोग बहुत ही अच्छे से निचोड़ेंगे। नंबर में 2 नंबर होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। जो रियल नंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। और जो इमेजिनरी नंबर होता है, आयोटा होता है, इसको हम लोग पढ़ते नहीं, इसे काल्पनिक नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या बोलते हैं, या आयोटा, आई से इसको दिखाते हैं, जो कि I² बराबर होता है -1, IQ बराबर होता है बच्चों 1। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वह चीज़ें हम लोग नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वह उसी जगह समाप्त हो जाते हैं। अब 2 भाई थे, नंबर के 2 बच्चे थे। एक वास्तविक था, एक काल्पनिक था। काल्पनिक की शादी हुई नहीं, क्योंकि वह नौकरी नहीं पाया बच्चों। और वास्तविक की शादी होती है तो उसके भी 2 बच्चे होते हैं, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। सभी की डेफिनेशन देखेंगे, घबराना नहीं है। रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। जो रेशनल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। तो वास्तविक और इमेजिनरी यानी काल्पनिक 2 भाई थे। दोनों में से यह अनपढ़ था तो इसकी शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं पाया, और यह पढ़ लिख कर नौकरी पाया तो इसकी शादी हुई, तो इसके 2 भी बच्चे हुए, एक परिमेय एक अपरिमेय। अब परिमेय अपरिमेय में से इरेशनल आवारा निकल गया बच्चों। इसकी जो फैमिली थी आगे बढ़ी नहीं। अब
परिमेय का फैमिली आगे बढ़ने लगा। फैमिली के इस बार 3 बच्चे होते हैं, सॉरी परिमेय के इस बार 3 बच्चे होते हैं। भैया एक होता है नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हो आप, और होल नंबर। होल नंबर को आप क्या कहते हैं? होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं बच्चों, याद रखना पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण। और इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सभी के सभी पूर्णांक क्या परिमेय संख्या हो सकते हैं? ऑप्शन में दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, सभी के सभी पूर्णांक निम्नवत हैं, मतलब निम्न में से क्या हो सकते हैं। दिया रहेगा ऑप्शन में परिमेय संख्या हो सकते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, आपस में आप ऑप्शन में दिया रहेगा इमेजिनरी संख्या हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाओगे सभी के सभी पूर्णांक जो होते हैं यह परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि परिमेय का ही तो लड़का है यह, तो परिमेय हुआ न कि अपरिमेय। अपरिमेय की तो श्रेणी बढ़ी नहीं, काल्पनिक की श्रेणी बढ़ी नहीं, मतलब इसका फैमिली नहीं बढ़ा, तो मतलब ये दोनों खत्म हो गए बच्चों। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? परिमेय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा सभी के सभी पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक होती हैं? तो आप बोलोगे कि भाई सभी के सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वह पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से सभी पूर्णांक नहीं होती हैं। हम बताएंगे एक एक करके के बारे में पढ़ते चलते हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ना। चलिए आप लोग टेलीग्राम पे अगर आपको एक तरह से बता दीजिए टाइमिंग कब से कब आपको देना है ये वीडियो, और दूसरी तरफ आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता है तो आप कम से कम टेलीग्राम से देख सकते हैं बच्चों। टेलीग्राम पे हम डालेंगे इस वीडियो को। और प्लीज़ आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि अपने भाइयों को जोड़िए जो फ्री में क्लास करना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे कम हो जाती है। जब यही सिस्टम अगर पैसे में देते ना, लॉन्च करते, तो बच्चे पढ़ते, उनको लगता हाँ बेहतरीन, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आएगा, वैल्यू नहीं समझ में आती है। चलिए बच्चों हम लोग पहला डालते हैं, रेशनल संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब हो गया बच्चों कि हम डाल देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप सीखेंगे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों नीचे हम ये देख रहे हैं ना कि आपको पढ़ाना क्या है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि हमें एक स्टेप्स ले चलने हैं ना। तो कभी कभी टीचर क्या होता है फ्लो में चलते चलते वो भी पढ़ा देता है जो पढ़ना नहीं है। कम से कम पहले उसको पढ़ ले जो पढ़ना है, बस। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। P क्या है बच्चों? अंश है, जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं अंश को, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसे हिंदी में हर बोलते हैं। P/Q के जैसा लिखा जा सके या फिर फॉर्म में लिखा जा सके, जैसा लिख सकें। अगर हम P/Q के फॉर्म में किसी नंबर को लिख रहे हैं तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन एक शर्त है, Q जो है बच्चों ये नॉट इक्वल टू 0, Q 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल है बच्चों 2/1 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 2 है क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। 4 है, बिल्कुल इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। -4 है क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। 4.5 है, बिल्कुल है क्योंकि यह हो सकता है बच्चों। 4.5 को लिख सकते हैं 45/100, तो यह भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो क्या होगा? हमारा रेशनल होगा बच्चों, इस बात को याद रखना। अब आते हैं इर्रेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब होता है इर्रेशनल, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकें, जिसे हम एक चीज़ और याद रखना बच्चों, अगर 0/5 है तो ये रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर 5/0 है तो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है जो हर है वो कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चों, क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है। अब किसे P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, ध्यान से देखिएगा। √13 नहीं लिखा जा सकता, √3, √5, मतलब कि जितने भी ऐसे नंबर हैं जो केवल सेल्फ से और 1 से कटते हैं, जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे संख्या जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर ऐसे संख्या रूट में आते हैं, अंडर रूट में आते हैं, क्यूब रूट में आते हैं, तो अपरिमेय नहीं होगा बच्चों, वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन अगर हम बात कर लें
रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 में, पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया, तो 4 क्या होगा बच्चों, रेशनल नंबर होगा। इस वजह से रूट 16 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। अब ऐसे नंबर जो बच्चों काउंटिंग, जो एक तरह से बढ़ता चला जाए, जिसे हम कहते हैं रिपीटिंग नंबर, जैसे 1/3 तो परिमेय है, लेकिन जब इसको काट देंगे तो 0.3333 ये चलता चला जाएगा एक पैटर्न फॉलो करते हुए, तो इसे कहेंगे बच्चों, यह जो होगा यह हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एक तरह से रेशनल पढ़ लिया, इरेशनल पढ़ लिया, अब हम आते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पहले पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव संख्या होती है, निगेटिव में नहीं होती प्राकृतिक संख्या, ये याद रखेंगे। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बच्चों, नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, लिख लीजिए कॉपी में, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, लिखिए भाई, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, इनफाइनाइट तक चलती हैं, याद रखेंगे। प्राकृतिक संख्या के लिए 1-2 नोट लिख लीजिएगा, नोट डाल के बच्चों। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी निगेटिव में नहीं होती हैं, निगेटिव में कभी नहीं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या है, 1 है। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या, अभाज्य प्राकृतिक जो किसी से न कटे, सिर्फ एक और खुद से कटे, वो 3 है बच्चों, 1 मत लिख देना, याद रखिए, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई, बताइए भाई, बताइए। हाँ, सबसे छोटी भाज्य अगर पूछता है, सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या बच्चों 4 लिखना। भाज्य वह संख्याएं होती हैं जो कम से कम 3 संख्या से कटती हैं, 3 संख्या से कटती हैं, उसे भाज्य कहते हैं। जैसे 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है या 4, इस वजह से भाज्य होगा। तो सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या 3, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2, सबसे छोटी केवल छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। केवल अगर विषम पूछ लेता है, सबसे छोटी विषम क्या है प्राकृतिक संख्या, तब भी 1 होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गया पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हो आप, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हो। होल नंबर की शुरुआत जो होती है बच्चों 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, 4। तो आपसे पूछा जा सकता है कि होल नंबर क्या होता है, तो बताओगे जो 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक चलता है। और क्या सभी के सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो बोलोगे नेवर, यानी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 भी काउंट है। लेकिन पूछा जाता है सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो बोलोगे एस हो सकती है, क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट है, इसमें 0 से इनफाइनाइट तक है, तो 1 से लेके अपने आप आ जा सकता है। और सभी की सभी पूर्ण संख्याएं, जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव थी, उसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं सभी के सभी अभी पॉजिटिव ही होती हैं, निगेटिव नहीं होती हैं। इस बात को याद रखेंगे। चलिए भाई, चलिए अब पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, चलिए पूर्णांक पढ़ते हैं, पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि इंटीजर बच्चों, पूर्णांक जिसे हम इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक का मतलब इंटीजर। इंटीजर वह संख्या है जो किस में रहता है बच्चों, निगेटिव से लेके प्लस तक सब रहते हैं। इसमें निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वाला वैल्यू हो, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव वाला वैल्यू हो, -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक चले, +1, +2, +3 इनफाइनाइट तक चले। तो ऐसी संख्याएं जो 0 एक इंटीजर है, अगर आपसे पूछा जाए 0 क्या है, 0 विषम संख्या है कि सम संख्या है, अगर ऑप्शन में इंटीजर नहीं है तो सम संख्या लगा देंगे, 0 एक सम संख्या है। अगर लेकिन ऑप्शन में सम संख्या नहीं दिया है, इंटीजर दिया है, पूर्णांक दिया है, तो रियल में बता देना। तो 0 जो है ना ही सम है ना ही विषम है, ये पूर्णांक है। लेकिन इस वजह से हम सम मान लेते हैं, क्योंकि 2 से कटने का रूल में लास्ट में 0 आता है, इस वजह से इसको सम बोलते हैं। हमने यह भी पढ़ा है 2 + 0, सम प्लस सम मिलके सम बनता है
है ना, सम प्लस सम मिलके सम बनता है, इस वजह से भी हमने मान लिया है किसी भी सम संख्या में अगर जीरो जोड़ते हैं तो सम ही मिलता है। ठीक है बच्चों, और यह भी हमको पता है सम प्लस विषम, सम प्लस विषम, सम प्लस विषम जोड़ के विषम मिलता है। तो हमने देखा जीरो में जब 3 जोड़ा गया तो विषम मिला, यानी कि यह सम मान लिया गया, क्योंकि विषम प्लस विषम जोड़ के हमेशा सम मिलता है, इस वजह से यह विषम तो हो ही नहीं सकता। समझ गए ना, हमारी चीज़ों को समझते चलिए बच्चों, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, हमने प्रूफ भी दे दिया आपको। तो इंटीजर किसे कहते हैं समझ में आ गया, जो नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्याएं होती हैं। इंटीजर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। सबसे छोटा इंटीजर जीरो होता है कि -1 होता है बच्चों, तो बता देंगे सबसे छोटा इंटीजर की बात ही नहीं करी जा रही। सबसे छोटा इंटीजर जो होगा माइनस वाला इनफाइनाइट होगा, और सबसे बड़ा इंटीजर होगा प्लस वाला इनफाइनाइट होगा। सबसे छोटा की बात करेगा तो माइनस की तरफ चले जाएंगे बच्चों, प्लस में नहीं घुसना, या फिर जीरो मत बता देना, क्योंकि जीरो से छोटा तो बच्चों यह है ना, -1 से बड़ा तो जीरो है ना, ये बात याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, क्या सभी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं क्या इंटीजर हो सकती हैं, पूर्णांक हो सकती हैं? तो बोलोगे सभी के सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, और सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं बन सकती, ना ही सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं बन सकती हैं बच्चों। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इसमें निगेटिव वाला भी है, इसमें केवल पॉजिटिव आएगा, और प्राकृतिक में भी केवल पॉजिटिव वाला है, इसमें निगेटिव भी आता है। तो इस वजह से सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं होती हैं, ना ही सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्णांक संख्याएं, यह दोनों पूर्णांक, सभी प्राकृतिक और सभी पूर्ण संख्याएं, यह दोनों जो हैं सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है भैया, बताओ, अगर आपसे पूछा जाए जीरो क्या है तो बताएंगे यह पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है बच्चों, यह पूर्ण में भी आता है और पूर्णांक में भी आता है, सम भी होता है। याद रखेंगे, अगर पूर्ण और सम नहीं दिया है तो पूर्णांक लगाएंगे। ठीक है ना। 15 अगर बोला जाए 4 से, मतलब कि 15 -15 क्या है, आपसे बोला जाए -15 क्या है, ऑप्शन में दिया रहे प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन में दिया रहे आपको पूर्ण संख्या, ऑप्शन में दिया रहे आपको इंटीजर यानी पूर्णांक, तो बताएंगे यह ना ही प्राकृतिक है ना ही पूर्ण है, यह हमारा पूर्णांक है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप बता देंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से न कटे। ये बातें भी क्लियर हैं, ये आपके सिलेबस में है। भाज्य और अभाज्य हम पढ़ते हैं और सहअभाज्य पढ़ते हैं। भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए भाई, भाज्य देखिए, बहुत कम समय में, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, बहुत कम समय में बहुत कुछ देकर जाएंगे आपको। भाज्य और अभाज्य और सहअभाज्य, यह बहुत बार पूछा जाता है बच्चों आपके एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आता तो है, पढ़े तो रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज होते हैं। सहअभाज्य, भाज्य को बोलते हैं बच्चों हम लोग, क्या बोलते हैं? भाज्य को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भैया? भाज्य को कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताना ज़रा, तो भाज्य को क्या बोलते हैं बच्चों? और अभाज्य को क्या बोलते हैं? अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर, और सहअभाज्य को को प्राइम बोलते हैं। सहअभाज्य को तो हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य, सहअभाज्य तो क्या बोलते हैं? को प्राइम, को प्राइम बोलते हैं, और इसको प्राइम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बताना, क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बताना बेटा, क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं ना बच्चों। क्या बोलते हैं? कंपोजिट संख्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। तो जो हमारा भाज्य है, भाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो खुद से भी कटे और किसी एक संख्या से और कटे। खुद, जैसे मैं ले लूँ 1, जैसे मैंने लिया मान लीजिए 3 जो है देखिए 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, मतलब किसी भी ऐसी संख्या जिसके कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 फैक्टर हों या फिर 2 संख्या से कटे, वह भाज्य होता है बच्चों। गलत बता दिया हमने, 1 मिनट रुक जाइए। ऐसी संख्या, पहले अभाज्य देख लेते हैं। अभाज्य की परिभाषा हमने बता दिया आपको। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो केवल और केवल 1 से कटे और अपने से कटे, 1 से कटे, 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर कहते हैं।
प्राइम नंबर क्या है तो बताएंगे कम से कम इसके मतलब अधिक से अधिक इसके 2 फैक्टर हों। कम से कम की बात ही छोड़ो, अधिक से अधिक 2 फैक्टर हों, एक खुद हो एक हो, एक सब में कॉमन है। तो जैसे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है तो बताएंगे 1 होता है क्या, तो बोलेंगे नहीं, 1 तो केवल 1 से ही कटता है, इसके सिवा किसी और संख्या से कटता ही नहीं है, चाहे वह सेल्फ हो चाहे एक हो, लेकिन है तो एक ही संख्या। इस वजह से एक अभाज्य संख्या में नहीं काउंट होता है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 19 इस तरह से चलता है, 17, 19, 19 इस तरह से चलता है इनफाइनाइट। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3। ये बातें याद रखना है आपको, ठीक है ना। अगर बोला जाता है सभी अभाज्य संख्या का गुणा करा दें तो इकाई का अंक बताओ बच्चों, देखो 5 निकाल लीजिए, 2 निकाल लीजिए, और सभी अभाज्य संख्या गुणा करा देंगे कुछ न कुछ आएगा। देखिए 5 और 2 का गुणा हो जाएगा बच्चों तो 0 आएगा लास्ट में, और 0 हमेशा रहेगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा लास्ट में। तो सभी अभाज्य संख्या का जब गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक 0 मिलेगा। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके कम से कम, इसमें क्या था, ऐसी संख्या जिसमें अधिक से अधिक 2 फैक्टर हों, एक खुद हो एक हो अभाज्य में, लेकिन भाज्य में ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों। तो अभाज्य संख्या जो होता है 2 से शुरू होता है, और भाज्य संख्या बच्चों 4 से शुरू होता है, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलता है। तो सबसे छोटी अगर पूछा जाता है भाज्य संख्या क्या है तो बोलेंगे यह 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। इस वजह से सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी हमारी, कंपोजिट नंबर सबसे छोटी 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बताओ इसमें कोई भी कन्फ्यूजन। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेगा तो बताएंगे 4 है। ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों वो भाज्य होता है। ऐसी संख्या जिसके अधिक से अधिक 2 फैक्टर हों वह अभाज्य होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। अगर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करा दें तो इकाई का अंक 0 मिलता है। ठीक है, अब आइए सअभाज्य। सअभाज्य में ऐसे 2 नंबर जो आपस में कभी डिवाइड न हों, आपस में कभी एक दूसरे को काटे नहीं, आपस में कभी एक दूसरे को काटे नहीं, उन दोनों में जो एक तरह से कह लीजिए बच्चों, उन दोनों में जो कॉमन वैल्यू हो वह 1 हो, मतलब उन दोनों में जो कॉमन हो 1 हो, यानी कि उन दोनों का मस 1 दे, HCF 1 दे। जैसे 15 और हम लिख लेते हैं बच्चों 15 के सिवा क्या लिख लेते हैं 18 कटेगा, 3 से कॉमन हो जाएगा, 3 कट जाएगा ना बच्चों। हम लिख लेते हैं 9, 3, 4, 6, 2, 2, 4, 6, 8 लिख लेते हैं। तो ऐसी संख्या बस समझना है जिसमें HCF हमें 1 दे दे। HCF अगर 1 दे रहा है मतलब कॉमन केवल 1 है, तो ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिसमें कॉमन 1 हो, HCF 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं सअभाज्य संख्याएं कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। बताइए बच्चों समझ में आया। अब आगे हम लोग LCM HCF इस सब भी आएंगे, घबराना नहीं है। अभी नंबर में कई सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताते चलूँगा, लेकिन यह आज के लिए आपके लिए बहुत है, वरना ज़्यादा हो जाएगा। लिखते चलना है, नोट्स बनाते चलना है, कैसी लगी वीडियो बताना है, और टाइम बता देना है आप सभी को, क्या इसी टाइम लाया जाए या फिर टाइम इसका चेंज किया जाए, जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से रखेंगे। उस समय बस मैक्सिमम बच्चे आने चाहिए, आपके दोस्त वगैरह जो हों उनको बुलाइए, जोड़िए। धन्यवाद।